हमारे सभी गुरुजनों को मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। आज इतने दिनों से जो हम लोग सीख रहे हैं, बस उसी के अनुसार हम लोग योगा करेंगे, क्योंकि करे योग रहे निरोग। हमारे जो जीबीडी, हमारे जो ग्रेट अपलाइन राजेश सर जो हम लोगों को सिखा रहे हैं, बस उसी के अनुसार आज हम लोग करते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम से हम लोग शुरू करते हैं। अपने पाँव को सीधा कर लेना है। थोड़ा सा हिला लेते हैं। आगे पीछे। दोनों पाँव एक साथ। ये दोनों पंजों को आगे जमीन में सटाने की कोशिश करनी है। पीछे। नसों में खिंचाव हो रहा है। हम लोगों को स्ट्रेट होके सीधे बैठ के करना है। चेंज। हर एक्सरसाइज हम लोग को 10 10 10 बार गिनती के साथ पूरी करनी है। अब हम लोग अपनी उंगलियों जैसे मुट्ठी बांधते हैं ना, इसी तरह से मुट्ठी बांधना है, झटके से और खोलना है। 1 2 3 4 5 6 9 10। अब रोटेट करना है चारों बगल। अब लेफ्ट से घुमा लेना है 10 बार। हो गया। थोड़ा तितली आसन कर लेते हैं। तितली आसन में हम लोग 50 की गिनती पूरी करेंगे। 3 4 5 6 7 अब दोनों घुटनों को सटाना है। फिर जमीन में सटाने की कोशिश करनी है 5 बार। 1 2 3 4 5। फिर पाँव को सीधा कर लेते हैं, थोड़ा नाव चला लेते हैं हम लोग। 10 बार आगे से, 10 बार पीछे से। दोनों मुट्ठी को इस तरह से बांधना है और जितना हम लोग आगे की ओर झुक सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 बार पीछे से लेफ्ट। 1 2
तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। चाकी चला ले थोड़ी, दोनों पाँव को अच्छी तरह से ला करके, दोनों मुट्ठी को बांध के, चाकी चलाते समय हमारे हाथ मुड़ने नहीं चाहिए, दोनों पाँव के अंगूठे को छूते हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब दाहिनी ओर बाएं पैर से छूट स्टार्ट करना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब थोड़ा हम लोग रस्सी खींच लें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब हम लोग अपने कंधे और घुटने की मालिश करते हैं। एक, 10-10 गिनती। दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब हम लोग पश्चिमोत्तानासन कर लेते हैं। दोनों पाँव को फिर से सीधा करना है और अंगूठों को छू करके नाक को घुटने में सटाने की कोशिश करनी है। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है और श्वास लेते हुए ऊपर उठना है। जो जितनी बार झुक के रह सके, 5 बार कम से कम करते हैं हम लोग। एक, श्वास लेना है, फिर श्वासों को छोड़ते हुए अंगूठे को छू करके अपने नाकों को घुटने में सटाने की कोशिश करनी है। तो ये हम लोग 5 बार पश्चिमोत्तानासन किए। अब हम लोग को गौमुख आसन में बैठ जाना है इस तरह से, और अपने जो पाँव हमारा ऊपर है वो हाथ ऊपर रहेगा, और जो पाँव नीचे वो इस तरह से अपने पीछे से हाथों को सटाने की कोशिश करनी है। पाँव बदल लेते हैं। अब हमारा लेफ्ट पाँव ऊपर है, तो हमारा बायां हाथ इस तरह से माथे के पीछे ले जाकर सटाने की कोशिश करनी है। अब हम लोग मांडूक्य आसन कर लेते हैं।
दोनों मुट्ठी को बांध के नाभि के नीचे लगा करके कम से कम 5 बार श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकना है। और जितनी देर रह सके, सर बताते हैं कि इसमें हम लोग कोई चाहे तो कपालभाति भी कर सकते हैं, जिनसे हो। श्वास लेते हुए सीधे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकना है 5 बार। मांडू के आसन जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए रामबाण है, और साथ में करेला जामुन जूस हमारा, गार्लिक पल्स, और हम साथ में जिंक्सन ऐड कर सकते हैं और गिलोय। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम लोग किसी को भी गारंटी दे सकते हैं जिनकी शुगर 300 400 है और घटती नहीं है। और मांडू के आसन के साथ साथ हम लोग अपना करेला जामुन जूस और अपना जो सप्लीमेंट है जो हम लोगों के सर लोग बताते हैं, वो यदि हम लोग दें तो बहुत आराम होता है और रिजल्ट देखा गया है। एक गिरिडीह में हमारी माता जी थे, उनके 400 शुगर रहती थी, उनकी शुगर कम नहीं होती थी। और उनको जब करेला जामुन जूस दिया गया और जिंक्सन दिया गया तो वो कहती हैं कि लगता ही नहीं कि मेरा वही लाइफ है, मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई, इतना अच्छा लगता है, मतलब बॉडी में स्टेमिना भी हो गया। और शुगर भी उनका 200 के लगभग रहता है, कभी 200 कभी 175 खाने के बाद। तो काफी अच्छा रिजल्ट है, हम लोग 100% की गारंटी किसी को भी दे सकते हैं। तो ये हम लोग मांडू के आसन किए। अब हम लोग अपने हाथों की एक्सरसाइज कुछ कर लेते हैं। तो हाथ इस तरह से फेंकना है आगे की ओर, 10 10 बार अपनी अपनी गिनती पूरी करनी है हम लोगों को। 4 5 6 7 8 9 10। फिर इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे हाथ करके मुट्ठी को बांधना है, खोलना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चारों बगल इस तरह से रोटेट करना है, 10 बार राइट 10 बार लेफ्ट। हम लोग को हाथों को झाड़ना है। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। तो कभी हमारी कलाइयों में दर्द नहीं होगा। साथ में कैल्शियम D3 बी कॉम्प्लेक्स लेंगे तो हमारी हड्डी भी मजबूत, नस नाड़ियां भी मजबूत, और बिल्कुल हम लोग 80 साल तक यंग दिखते रहेंगे। सर कहते ही हैं करे योग रहे निरोग। अब हम लोग दोनों हाथों को दोनों कंधों पे रखते हैं और थोड़ा इस तरह से घुटने को सटाते हुए पूरा रोटेट करना है।
ये भी 10 बार आगे 10 बार पीछे। पहले आगे से 3, वो 4, 6, 9, 10। अब 10 बार पीछे से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम लोग कंधे की एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे हमें सर्वाइकल के का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो माथे को आगे की ओर ले जाना, झुकाना है, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए पीछे की ओर 10-10 बार। हमें हर व्यायाम में अपने श्वासों को देखना है। अब दाहिने कंधे पे अपने माथे को इस तरह से सटाना है, बाएं कंधे पे श्वास लेते हुए बाएं कंधे, श्वास छोड़ते हुए दाहिने कंधे। दस। अब हम लोगों को गर्दन का रोटेट करना है, चारों बगल अच्छी तरह से घुमाना है। हाथों को इस तरह से बांधना है और पीछे ले जाके माथे को आगे की ओर धक्का देना और माथे को ऐसे पीछे ले जाना है। तो हमारे ये भी सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। 5 बार कम से कम। 2, 3, 4, 5। फिर राइट हैंड से एक, वैसे ही दबाना है। 2, 3, 4, 5। फिर लेफ्ट हैंड से 1, 2, 3, 4, 5। हम लोग को सप्लीमेंट क्या लेना है सर्वाइकल के लिए? कैल्शियम और D3। तो ये हम लोग कुछ गर्दन की एक्सरसाइज किए। अब हम लोग को आंखों की एक्सरसाइज कर लेनी है। ऊपर नीचे 5 बार देखना है, दाएं बाएं 5 बार, और आंखों को घुमाना है। तो हम लोग देखते हैं। पर
फिर दाएं बाएं। चारों बल रोटेट करना है आंखों को। तो इस तरह से ये हमारी आंखों की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब आज हम लोग 5 बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। क्योंकि बैठ करके एक्सरसाइज करते करते क्या लगता है, ये सूक्ष्म व्यायाम अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन जब तक थोड़ी देर खड़े होके नहीं कर लो तो मजा नहीं आता है। अच्छा, हम लोग को आंखों के लिए क्या लेना है सप्लीमेंट? आंखों के लिए हम लोग को आई विजन है हमारे पास, और इंटेलेक्ट, और यदि कोई आई गमी लेना चाहे तो आई गमी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिनकी आंख लाल हो गए हैं, आंखों से पानी बहुत गिरता है, देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उनको ये सारा सप्लीमेंट देके आंखों का एक्सरसाइज बताना है। अब हम लोग सब खड़े होकर के सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, और एक आसन में श्वास लेते हैं और दूसरे में छोड़ना है। इसमें 12 स्टेप हमारा होता है, 8 स्टेप अलग अलग, और फिर वही रिपीट होता है 12 तक। प्रणाम, 2, श्वास लेना है, 3, श्वास छोड़ना है, 4, 5, 6। पूरा लेट जाना है, और ठुड्डी को जमीन में सटा करके कमर को ऊपर करना है। इसको कहते हैं अष्टांग नमस्कार। 7, भुजंगासन। 8, पर्वतासन। फिर बाएं पैर से 9, अश्व संचालन। 10, इस तरह से छूना है। 11, 12, प्रणाम। ये एक हुआ। इस तरह से हम लोग को 5 बार कर लेना है। प्रणाम, 2, 3, 4, 5, पर्वतासन। 6, अष्टांग नमस्कार। 7, भुजंगासन। फिर 8, पर्वतासन। 9, अश्व संचालन। 10, इस तरह से सटाना है। ये खिलौने हमारे मुड़ने नहीं चाहिए। 11, 12, प्रणाम। 2 बार हुआ। इसी तरह और 3 बार करना है हम लोगों को। प्रणाम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, भुजंगासन। फिर 8, पर्वतासन। अब बाएं पैर से अश्व संचालन। 9, 10, 11, 12, प्रणाम। रिपीट करते हैं। प्रणाम, 1, 2, 3, 4, 5,
छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। प्रणाम। रिपीट करते हैं, प्रणाम। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। प्रणाम। 4 बार की, एक बार और। प्रणाम। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। प्रणाम। हम लोग अपने अपने आसन पर बैठ जाते हैं। और आज हम लोगों ने इतने अच्छे से सूक्ष्म व्यायाम किया, सूर्य नमस्कार किया, तो हमें बहुत प्रसन्न होना है, खूब खुश होकर के हंसना है। और इतना आज हम लोग को अच्छा वैसे कराई भी आप सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस हम सभी लोगों को करना है। यदि आपने सूर्य नमस्कार का 12 स्टेप आपने कर लिया तो समझिए कि आप संपूर्ण योग सीख लिया आपने। मतलब जब तक आप सूर्य नमस्कार यदि आप पूरा तरीके से नहीं करते हैं तब तक में आप योग नहीं सीखते हैं। तो सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस हमें रोज करनी है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, शानदार। अब हम लोग को हंसना है जोर जोर से, जितनी तेज तेज फुल के एकदम हंसना है, बनावटी हंसी नहीं। क्यों हंसना है? कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इतना अच्छा बिजनेस मिला है, तो खुश होना है। बहुत बढ़िया। अब हम लोग प्राणायाम करते हैं। जिनको पानी वानी पीना है पी लें। और हम लोग भस्त्रिका से शुरू करते हैं। भस्त्रिका में हम लोग स्टेप चेंज कर करके 80 बार करेंगे, कम से कम 10 बार सीधे श्वास लेना है, छोड़ 20 बार 20 बार सब स्टेप चेंज करते रहेंगे। हम लोग शुरू करते हैं। पूरा फेफड़ा हमारा खुलना चाहिए। 20। फिर हम लोग हाथों को इस तरह से खोलना है। श्वास लेते समय हाथों को खोलना है, छोड़ना है, हटाना है। इतनी बार हुई, 40 बार। अब ऊपर नीचे। 20। अब तो हम लोग 20 20 की गिनती करके हम लोगों ने भस्त्रिका किया। और एक बार और इस तरह से दोनों हाथों को सटाना, आगे पीछे ले जाना है, इस तरह से आगे पीछे, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए।
तो हम लोगों के 80 बार हम लोगों ने श्वास लिया और छोड़ा तेजी से। इस तरह से करने से जिनको दम्मा की समस्या है, जिनको खांसी की समस्या है, जिनको बीपी की समस्या है, हम लोगों का बीपी बैलेंस लें और ये सब प्राणायाम करें तो बहुत ज्यादा आराम होगा। और वही फिर हम बोल सकते हैं कि बीपी बैलेंस, कार्डियो एक्टिव, फ्लैक्स ऑयल, ये सब साथ में लेना है तो हम लोग को अटैक नहीं आएगा। तो ये हम लोग बस देखा कि अब हम लोग को कपाल भाती करना है। कपाल भाती में क्या करते हैं, हम लोग श्वासों को छोड़ते रहते हैं केवल। और छोड़ते समय श्वासों को क्या सोचना है, हम लोग को क्रोध को त्याग देना है। हम लोग फील्ड में जाते हैं ना तो हम लोग को गुस्सा आ जाता है, कोई निगेटिव बोल देता है तो हमें गुस्सा नहीं करना है, तो अपने विकारों को छोड़ना है। लोभ, काम, क्रोध, मोह, मत्सर, ये 5 जो विकार हैं, या आकाश के 5 गुण हैं, इसे हम लोग को पूरी तरह से त्याग देना है। तुम लोग श्वास छोड़ेंगे, 50-50 की गिनती, 100-100 की गिनती, जो कर सके हम लोग करें, 300 बार करनी है। हम लोग 100 की गिनती पूरी किए, आंखें हमारे बंद होने चाहिए और ज्ञान मुद्रा में हमें बैठना है। कपाल भाती करते समय या कोई भी प्राणायाम करें, हमारे हाथ यदि फ्री हैं तो हमारे हाथ ऐसे रहने चाहिए। फिर से शुरू करना है, 300 बार पूरा करना है। हम लोग 100 पूरा किए, फिर करें 100। दो 200 पूरा हुआ, और एक बार फिर हमें 100 की गिनती पूरी करनी है। तो 300 बार हम लोगों ने कपाल भाती किया। अब हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। एक हाथ को इसी तरह से ज्ञान मुद्रा में रखना है, आंखों को बंद रखना है। कम से कम 5 चक्र हम लोग पूरा करते हैं। एक नाक से श्वास लिए, दूसरे से छोड़े, दूसरे से लेना है, फिर पहले से छोड़ना है। तो ये इस बार इस तरह से करने से हमारा एक चक्र पूरा होता है। तो हाथों को, 2 अंगुलियों को माथे पे और
अंगूठे से राइट साइड के सटाना है इस तरह से नाकों को। श्वास लेते समय सोचना है कि शुद्ध वायु, पॉजिटिव थॉट हमारे अंदर जा रहा है। श्वास छोड़ते समय सोचना है कि हमारे शरीर से सारे रोग समाप्त हो रहे हैं, सारे रोग निकलकर बाहर जा रहे हैं, सारी निगेटिव जो अंदर भरा हुआ है वो बाहर जा रहा है। इस तरह से हम लोगों को करना है। दो चक्र हुआ। फिर तीसरी बार श्वास लिए, श्वासों को होल्ड करना है, फिर छोड़ना है। लंबी गहरी श्वास लेना है, रोकना है, फिर लंबी गहरी श्वासों को छोड़ना है। पांच चक्र हुआ, पांच और कर लेते हैं। ये हम लोग अनुलोम विलोम के 10 चक्र किए। अब हम लोगों को क्या करना है, भ्रामरी करना है। भ्रामरी में हम लोगों को साउंड को माथे में भरना है। कमल का फूल है और उस पर भौरा गूंज रहा है, इस तरह की आवाज होनी चाहिए।
हम्म। तो हम लोगों ने भ्रामरी किया, अपनी अपनी आंखों को बंद ही रखना है। ये भ्रामरी करने से हम, और जिनको माइग्रेन की समस्या है, इंटेलेक्टे, आयरन फॉलिक और भ्रामरी बताएंगे तो माइग्रेन में 100% रिजल्ट मिलता है। क्योंकि माइग्रेन के लिए कोई दवा मार्केट में नहीं है और हमारे पास सप्लीमेंट है। तो आप गारंटी दे सकते हैं, जो हर जगह से लौट गए हैं इलाज करा के, उनको आप दे सकते हैं, और 1 महीने का समय देना है। हालांकि सप्लीमेंट हमको 6 महीने तक लेना है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हम लोगों ने सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम को पूरा किया। अब हम लोगों को क्या बोलना है? 3-3 बार रिपीट करना है एक बात को। क्या? मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, इसलिए मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ। मैं जो चाहूं वो पा सकता हूँ। मेरी हर इच्छाएं पूर्ण होती जा रही है। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है। मेरे संबंध सबसे बहुत अच्छे हैं। मेरा सबके साथ बहुत मीठा व्यवहार है। मेरा सबों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार है। और 5वां क्या बोलना है? जिनको जो चाहिए, मुझे ब्लू डायमंड डायरेक्टर बनना है, तो मैं ब्लू डायमंड डायरेक्टर हूँ। मैं ब्लू डायमंड डायरेक्टर हूँ। मैं ब्लू डायमंड डायरेक्टर हूँ। क्योंकि अगर हम बोलेंगे ना, जो हमें चाहिए वो मैं हूं, तो परमात्मा सोचेंगे भाई इन्हें दे देना है। तो कुछ हमारा विश्वास होना चाहिए और हमारा 100% एक्शन होना चाहिए, तो मैं जो चाहूं वो पा सकता हूं। अब अपने दोनों हाथों को इस तरह से गरम कर ले, दोनों हथेलियों को, और अपनी आंखों पे लगाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलने की कोशिश करनी है 3 बार। ओवर टू हमारे ग्रेट अपलाइन राजेश सर। थैंक यू सर, आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच सुशीला दी। आप इतना खूबसूरत तरीके से, इतना ग्रेसफुली तरीके से आज हम लोगों को आपने यो योग आपने